तिथि के साथ ही हमें एक देवता असाइन हो जाता है। ओके। जैसे बर्थ के साथ ही हमें पेरेंट्स असाइन हो गए, हाँ जी। ऐसे तिथि के साथ हमें हमारे देवता असाइन हो गए। कोई ओके। बताएगा आपको, आप उस देवता का करिए पूजन, आप उस देवता का मतलब करिए, आप उसके पास बैठिए, आप उनकी प्रसन्नता लीजिए। ओके। वो आपको देंगे नहीं देंगे, आपके पेरेंट्स आपको देंगे। देखिए आपके पेरेंट्स के पास जितना भी है बेस्ट से बेस्ट करके देंगे। हाँ जी। और ये तो देवता है, यूनिवर्सल देवता है, तो क्या ये आपको नहीं देंगे? हम पता नहीं कहाँ ही भटक रहे हैं। तो अगर हम देख लें कि हमारी तिथि मतलब कौन सी तिथि में हमारा बर्थ हुआ है, डेट मत देखिए। अच्छा, मतलब तिथि जो स्टार्टिंग में दी जाती है हमको। हाँ, क्योंकि डेट 10 को भी हम वही प्रेडिक्ट करेंगे, 28 वाले को भी वही प्रेडिक्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। तिथि जो है ना 14 तक होती है, चतुर्दशी तक होती है, 14 तिथियां होती है, क्योंकि एक साइकिल जो है वो 15 दिन चलता है। 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो तिथियां जो होती है वो चंद्रमा के हिसाब से चलती हैं। ओके। ठीक है, तो अब जैसे प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा तिथि मीन्स फर्स्ट डे, ओके। जिसको हम 1 तारीख मानते हैं, ये प्रतिपदा होती है। इसके जो देवता है वो अग्निदेव है। ओके। अब अग्निदेव को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? अग्नि को कुछ दे के। अग्नि को कुछ दे के मतलब हवन करके, ओके। दिया जला के, किसी का कोई मंगल कार्य है उसमें सपोर्ट करके। ओके। ठीक है ना, ईश्वर के आगे दिया जला के, तो ये अग्नि हमने प्रज्वलित कर दी। अग्नि को जब हमने सम्मान दिया तो क्या हमारे देवता प्रसन्न हो गए? हमें तिथि के अच्छे इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब प्रतिपदा तिथि में भी होता है कि बहुत गुस्सा रहता है, हिडन एंगर होता है, लेकिन अब उस एंगर को आप कैसे यूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर है ना। अगर एक अच्छी चैनलिंग मिल जाए तो कहाँ से कहाँ आप पहुंच जाओगे। तो अगर आपने अग्निदेव का सम्मान करते हैं, अग्नि जलाते हैं, डेली जोत जलाते हैं, सुबह शाम जोत जलाते हैं, तो आप देखिए अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया तो आपको जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही द्वितीया तिथि होती है। द्वितीया तिथि मीन्स सेकंड डे। हाँ जी। ठीक है, तो द्वितीया तिथि के जो है वो है ब्रह्मा जी। ओके। ठीक है, आप ब्रह्मा जी के स्थान जा सकते हैं, पुष्कर जी, पुष्कर राज, आप वहां जाइए, उनके दर्शन कीजिए। नहीं कर सकते, देखिए ब्रह्मा जी की घर में पूजा नहीं होती और कोई अलग से मंदिर नहीं है, तो आप वैसे ही मानसिक तौर पे उनको प्रणाम कर सकते हैं। मतलब आप मंदिर को आप गूगल पे फोटो निकाल के आप उनको प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रह्मा जी आपको देखो ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। ओके। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। अच्छा। द्वितीया तिथि वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं। डायरेक्टर बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज को डायरेक्शन बहुत अच्छी दे सकते हैं, क्रिएटिव तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपकी द्वितीया तिथि है और आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, तो आप देखिए जैसे आप ब्रह्मा जी को आप प्रसन्न करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी जो अंदर दबी हुई है वो बाहर आ जाएगी। ओके। ऐसे तृतीया तिथि, अगर हमारी तृतीया तिथि है तो इसकी माता जो है वो गौरी माता है। ओके। माँ पार्वती जी। हाँ जी। अब माँ पार्वती जी का नाम आते ही क्या आता है? खूबसूरत, सुंदर, वेल मेंटेन। तो आप माँ पार्वती जी के दर्शन करके आइए, उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, और आप देखिए, और तृतीया तिथि वाले बहुत ज्यादा विजडम वाले होते हैं। नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। 3 तरीके ना, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो 3 तरीकों के, विजडम, नॉलेज, बहुत ज्यादा ज्ञान, पर उस ज्ञान को सामने रख नहीं पा रहे। नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, बट प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। कैसे प्रेजेंट करें? तो आप गौरी माता की पूजा कीजिए, उनको श्रृंगार का सामान चढ़ा के आइए, उनको चूड़ियां भेंट कीजिए, उनको चुनरी चढ़ाइए, और आप देखिए आप कैसे क्रिएटिविटी आपकी बाहर आएगी और आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। ओके। ऐसे चतुर्थी तिथि। अब अगर न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर की बात करें तो हम राहु 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 राहु, ठीक है, बट चतुर्थी के देवता है गणपति जी। ओके। गणेश जी। वो हमें क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, लिखने की कला देते हैं। आप करिए गणपति जी को प्रसन्न, देखिए गणेश चतुर्थी। तो गणेश जी की ही तिथि है चतुर्थी, इसलिए गणेश चतुर्थी, वो चतुर्थी वाले दिन गणपति जी आते हैं। ओके। तो वैसे भी जब भी आप रैंडम आप पंचांग देखने की, मैं कहती हूँ आदत ना सबको होनी चाहिए। ओके। हम डेट तो देख लेते हैं कि ये डेट है, ये महीना है, पंचांग नहीं देखते कौन सी तिथि चल रही है। तिथि के अकॉर्डिंग भी अगर हम काम करना शुरू कर दें ना, जैसे चतुर्थी तिथि आई, गणपति जी को जाके भोग लगा दिया, दुर्वा चढ़ा दी, उनको प्रसन्न करेंगे, आपके काम
बनने लग जाएंगे। हम्म। ऐसे ही पंचमी तिथि। अब पंचमी तिथि अगर आपकी है तो उसके जो देव हैं वो है नाग देवता। ओके। अब नाग देवता क्या होते हैं? शांत है, जब तक आप उनको छेड़ोगे नहीं, छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और नाग देवता को भगवान शिव ने भी धारण करा है हाँ जी। और विष्णु जी भी शेष हाँ जी। शैया पर हैं। तो आप शिव का अभिषेक करिए उस दिन जाके, दूध ओके। चढ़ाइए। सांप दूध नहीं पीता, नाग देवता दूध नहीं पीते। ये अच्छा। शिवलिंग पे नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है। पर लोग तो कहते हैं भी जैसे नाग देवता को दूध देना चाहिए। नाग देवता को कभी दूध नहीं दिया जाता। जहाँ पे नागदेव होते हैं ना, अगर पता है कि यहाँ पे नागदेव है, ये बिल है नाग का, तो बाहर दूध रखा जाता है। ये एक टोटका है। अच्छा, ये क्या काम आता है ये टोटका? आपके कितने भी कार्य संवारने के लिए ये टोटका बहुत काम आता है। अच्छा। अभी पीछे नाग पंचमी गई, हाँ जी। तो देखिए आप कितने अभिषेक हुए हैं। और मैंने बताया भी था 5 अलग अलग शिवलिंग पे जाके आप अभिषेक करिए। हाँ जी। तो वो नाग देवता की प्रसन्नता के लिए लिया हुआ है। ओके। देखिए जो मणि है ना, वो नाग देव के पास है। और नाग ही है जो इच्छाधारी होते हैं, कभी भी कोई भी रूप बना लेते हैं और उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। ओके। और जब उनको लगता है कि मुझे ये काम करना है, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कहीं भी घुस जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है लाइफ में। ओके। जैसे लगता है ना ये रिजिड इंसान है, ये तो काम ही नहीं करेगा, ये तो मानेगा ही नहीं। आप नाग देवता को प्रसन्न कीजिए। ओके। नाग देवता मतलब ये नहीं कि आप असली नाग के पास चले जाएं। फिर वो डंक मार देंगे? ऐसे तो नहीं मारते वो डंक, अंटिल अनलेस आप उनको छेड़ो ना। बट हाँ, आजकल देखिए शहर बन चुके हैं, वो इतने हैं नहीं, वो जंगलों में ही पाए जाते हैं और जंगल में तो कोई जाएगा नहीं। तो आप शिव के ऊपर जो नाग देवता है वासुकी जी, उन पे अभिषेक करिए आप, और आप देखिए आपको लग रहा है कि रिजिडिटी है, आप नाग देवता का पूजन कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। ओके। आप लॉजिक समझिए ना चीजों का। आप लॉजिक से काम करेंगे, चीजें आपके लिए काम आएंगी ही आएंगी। ऐसे ही पंचमी तिथि है, सॉरी षष्ठी तिथि है। अब षष्ठी तिथि के देवता हैं कार्तिकेय जी। ओके। कार्तिकेय जी आप देखिए, शिव परिवार कार्तिकेय जी आप वहीं पे आपको मिलेंगे। और साउथ में कार्तिकेय जी को बहुत माना जाता है, मुर्गन भी बोला जाता है उनको। ओके। और बहुत मानता है उनकी साउथ में? साउथ में ओके। बहुत बहुत पूजा की जाती है उनकी। साउथ साइड में तो कोई मंदिर भी है यहाँ बहुत कार्तिकेय सारे, साउथ में तो बहुत मंदिर है। ओके। पर अपने इस साइड तो मैंने सुना नहीं अभी कोई कार्तिकेय जी का मंदिर। आपको भगवान शिव के पास ही मिल जाएंगे। शिव परिवार के पास ही है कार्तिकेय जी। और जो शिवलिंग है ना, उसमें भी कार्तिकेय जी है। अच्छा, पर मैंने अभी तक देखा ही नहीं ऐसे। आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कहाँ किस साइड को जो होता है? शिवलिंग होते हैं हाँ ना, जी। शिवलिंग के आसपास कौन कौन होते हैं? माता पार्वती जी, हाँ जी। गणेश भगवान जी, हाँ जी। भगवान कार्तिकेय जी और नंदी जी। हाँ जी। ये 4 आसपास ही होते हैं शिवलिंग के। ओके। हर शिवलिंग के पास ही आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। तो कहते हैं भी पानी चढ़ाते टाइम एक रूल को फॉलो करना होता है भी, पहले वो आगे की साइड को लेफ्ट साइड डालना चाहिए। अब इसके देखो बारे में थोड़ा ऐसे बताइए। ये एक थोड़ा गहरा विषय हो जाता है कि कैसे पूजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट भाव है, आप शिवलिंग पे जल अभिषेक कीजिए और जैसे मैंने आपको बताया आप अभिषेक कीजिए तो सारे प्रसन्न हैं। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आ जाते हैं हम सप्तमी। सप्तमी मीन्स 7th। अब न्यूमरोलॉजी में देखें तो 7 को केतु माना जाता है। हाँ जी। अरे केतु के पास तो दिमाग ही नहीं है, उसके पास तो सिर्फ शरीर है। तो मतलब अगर वो सप्तमी तिथि पे पैदा हुआ है, जिसको हम केतु के नाम का बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, उसके पास दिमाग नहीं है, सिर्फ शरीर है। सप्तमी तिथि आपको पता है किसकी है? भगवान सूर्य देव की है। अच्छा। अब सूर्य देव जो पूरे जगत को प्रकाश कर रहे हैं, सारी चीजें सूर्य देव से तो ही चल रही हैं। अंधकार को मिटा रहे हैं, जीवन में प्रकाश ला रहे हैं। जो खेती है उसमें सनलाइट आती है ना, विटामिन डी कहाँ से आता है? और सूर्य देव के आसपास सारे प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं। राजा जैसा जीवन हुआ नहीं हुआ? तो कैसे हम केतु और राहु को गलत बोल देते हैं। और तिथि में देखिए आप, एक गणपति जी और एक सूर्य देव जी। गणपति जी विजडम, सूर्य देव जी पूरा चला रहे हैं, आपको पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं। तो आप सूर्य को जल दीजिए, सूर्य आराधना कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए और आप देखिए आपके जीवन में कैसे नहीं उजाला होगा। आप करके तो देखिए। ऐसे ही अष्टमी। अष्टमी मीन्स 8th। हाँ जी।
ठीक है। अब 8th अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो वो शनि का नंबर। अरे शनि तो बहुत हार्ड वर्क कराएगा, शनि तो न्याय के कारक, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन तिथि लॉर्ड कौन है आपको पता है? शिव जी भगवान। ओके। शिव जी सबसे जल्दी प्रसन्न आपको पता है कौन होते हैं? शिव जी। भगवान शिव ही प्रसन्न होते हैं। उनके सामने कोई असुर आ जाए, उनके सामने कोई देवता आ जाए, वो सब एक बराबर है। कोई भी चला जाए, वो कभी आपका वो नहीं देखेंगे कि अरे ये तो गलत कर्म करके आया। भक्ति करी, प्यार से एक लोटा जल चढ़ाया, उसी में मान जाते हैं। आपकी नियत होनी चाहिए, आप किस भाव से, किस इंटेंशन से कर रहे हैं ना, वो मैटर करता है। आप सिंपल भी एक लोटा जल चढ़ाओगे ना, बहुत फर्क पड़ेगा। और शिव को प्रसन्न करना सबसे ज्यादा इजी है। तो आप प्रसन्न कीजिए और आप देखिए आपके जीवन में कैसे नहीं चेंजेस आएंगे। ठीक है। अब अगर हमारी तिथि नौमी है, पंचांग में हमने देख लिया हमारी तिथि नौमी आ गई, तो नौमी तिथि की जो है वो है माँ दुर्गा जी। ओके। ठीक है। माँ दुर्गा जी, माँ शेरा वाली बोले आप, माँ आद्या शक्ति बोले, ये तिथि की लॉर्ड है। अब आप माँ दुर्गा जी को सुंदर सी चुनरी डाल के आइए। जितनी भी देखिए आप ले सकते हैं, जितने की भी ले, उतने ही पैसों में अच्छी से अच्छी ले लीजिए। चाहे आप छोटी चुनरी चढ़ाए, बड़ी चढ़ाए, खूबसूरत होनी चाहिए, जो आपके मन को भाए कि मैं ये माँ को पहनाने वाली हूँ, मैं ये माँ को अर्पण करने वाली हूँ, तो माँ को कैसा फील आएगा। तो जब आप अच्छी इंटेंशन से ये सारी चीजें लेते हैं और भगवान को या अपनी देवी माँ को समर्पित करते हैं, तो वो भाव वहां पे ट्रेवल कर जाता है। ओके। और उसके अनुसार आपको फिर फल मिलता है। अब कई लोग हैं इतना इतना करके आते हैं और बोलते हैं हमारे पास तो चेंजेस ही नहीं आए, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। भाव भी तो देखिए ना आप, किस भाव से आप कर रहे हैं। आपके पास जितना है आप उस भाव से करेंगे, बिल्कुल आपको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके पास बहुत सारा है लेकिन आप उसमें कंजूसी कर रहे हैं, आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, नहीं मैं तो इतने की दूंगी, मैं तो इतने की लूंगी, तो क्या भाव ट्रेवल करा ना। तो ये खास ध्यान रखना चाहिए इन चीजों को करते हुए। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आ जाते हैं, अगर आपके पंचांग की तिथि नौमी है, दशमी है, दशमी के है यमराज जी। ओके। अब आप यमराज जी को कैसे प्रसन्न करेंगे बताइए मुझे। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि तो मृत्यु के समय पे आते हैं बस। मृत्यु के समय पर आते हैं, लेकिन ऑन डॉट ऑन टाइम आते हैं। हाँ जी। एक सांस आपको फालतू लेने नहीं देंगे। आप बोलोगे मेरी ये जायदाद रख लो, वो बोलेंगे तू यही रहने दे, तेरा अब टाइम आ गया तो चलो। तो जो दशमी तिथि वाले होते हैं ना, वो बहुत पंचुअल होते हैं। ओके। वो अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, वो बिल्कुल भेदभाव नहीं देखते। क्योंकि लॉर्ड कौन है? यमराज जी। यमराज जी अपना काम पूरा अच्छे से करेंगे। वो जब जिसका मृत्यु का टाइम आया है वो लेने आते ही हैं। ओके। चाहे वो दंड देते हुए ले जाए, चाहे सम्मान करते हुए ले जाए, लेने वो ही आते हैं। विष्णु जी भी आते हैं। ओके। बैकुंठ को भी लोग जाते हैं, गोलोक को भी जाते हैं, पर असाइन तो यमराज जी है ना। तो यमराज जी आते, और यमराज जी मिलते कहाँ पर है? शमशान में। और लेटे हुए जब एक्सीडेंट हो जाता है वहीं। हमें जो यमराज जी हैं वो हॉस्पिटल्स में मिलते हैं और शमशान भूमि में मिलते हैं। ओके। तो अगर आपके तिथि के लॉर्ड मतलब दशमी तिथि को अगर आप पैदा हुए हैं और आपके लॉर्ड यमराज जी हैं, तो आप जो डेथ बेड पर हैं, जिनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है, और आपको लग रहा है कि इनकी मृत्यु का समय नजदीक है, तो आप उनकी कोई हेल्प करिए। देखिए जाना तो है ही, लेकिन अगर आप कुछ उनकी सेवा कर लेंगे, उनकी डॉक्टर का बिल हो गया, मेडिसिन हो गई, अगर आप उनको प्रोवाइड करेंगे तो यमराज जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ओके। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि आप जीवन में बहुत परेशान हो गए हो, मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा, बिल्कुल ऐसे हो गया है कि बस अब ये मेरा जीवन किसी काम का नहीं, अब कोई सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे लग रहा है सब कुछ होने के बाद भी ये जीवन बिल्कुल बेकार नीरस हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बहुत अच्छा एक उपाय बताती हूँ। आप शमशान भूमि जाकर किसी भी लावारिस लाश के लिए कफन और लकड़ियों का प्रबंध कर दे। ओके। आप देखिए जो इंस्टेंट आपके ऊपर चीजें चल रही है ना, हाँ जी। जो भी बला चल रही है, जो ये आपको थॉट क्रिएट करवा रही है कि नहीं अब जीना नहीं है, अब मरना है, जबकि अभी आपकी
चीजें आपकी सांसें और लिखी हुई हैं, आपने अभी और जीना है, लेकिन थॉट्स आ रहे हैं, तो यानी कोई बला है जो आपके सिर के ऊपर मंडरा रही है। तो जैसे ही आप शमशान भूमि में जाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका कोई भी नहीं है, एक लावारिस लाश अगर आपको मिलती है, आप वहाँ पे उनके कफन और लकड़ियों का प्रबंध करके आएंगे, आप देखेंगे इंस्टेंट वो बला जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। मैं ये कोशिश करती हूँ कि साल में अगर आपके पास है तो 1 साल में या 6 महीने में एक बार वैसे ही ये उपाय कर देना चाहिए। ओके। कोशिश यही रहती है कि भाई देखो हर महीने हम करें, बट नहीं हो पाता कई बार, तो हर 6 महीने में ना ये उपाय वैसे ही कर लेना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। ओके। आप देखिए आपकी कभी अकाल मृत्यु तो नहीं होगी। ओके। मृत्यु होना ये तय है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी एक्सीडेंट टाइप कि एकदम एक्सीडेंट हुआ और चल बसे, एकदम कुछ हुआ और चल बसे, ये नहीं होगा। तो ये 6 महीने में ना आप आदत डाल लीजिए, ये उपाय आपको करना ही करना है, और धीरे धीरे ये संस्कार बच्चों को भी दीजिए। देखिए बच्चे कहाँ से सीखते हैं, हमारे से ही सीखते हैं। तो जब हम बच्चों को ये संस्कार देते हैं और बच्चों के सिस्टम में ही आ जाता है, तो फिर आप देखिए उनको कोई नहीं गिरा पाएगा और उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी। ऐसे ही अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ एकादशी है, आपकी पंचांग तिथि जो है वो एकादशी है, एकादशी मीन्स 11th डे। ठीक है। इसके जो देवता है वो विष्णु जी और समस्त देवी देवता है। आपने देखा है कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अधिकतर हम ये बोलते हैं एकादशी के फास्ट करो। आप जितने भी आप वृंदावन चले जाइए, जो भी कृष्ण भक्त होते हैं वो एकादशी का फास्ट जरूर रखते हैं। हाँ जी। आपको पता है क्यों? नहीं। क्योंकि एकादशी के स्वामी कौन है? विष्णु जी। हाँ जी। जगत के पालनहार और समस्त देवी देवता। तो जब हम उपवास रखते हैं तो सबका आशीर्वाद आ जाता है हमारे पास। ओके। तो जब सारे देवी देवताओं को आशीर्वाद आ गया, भगवान विष्णु का साक्षात हमारे पर आशीर्वाद आ गया, तो हमें किस चीज का डर या हमें किस चीज का भय? सारी सुख सुविधा अपने आप वो पूरी करेंगे, वो सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए। तो एकादशी का व्रत तो वैसे ही रखना चाहिए। और जो भी आपके तिथि लॉर्ड है आप उनको प्रसन्न कीजिए, और उस दिन कोशिश करिए आप उपवास रखिए। ओके। ये 2 बार आती है महीने में, शुक्ल पक्ष में भी आती है और कृष्ण पक्ष में भी आती है। एकादशी हर तिथि 2 बार आती है। जैसे अगर हम प्रतिपदा पहली तिथि की बात करते हैं तो ये भी 2 आती है, शुक्ल पक्ष में भी आती है, कृष्ण पक्ष में भी आती है। ओके। तो महीने में 2 फास्ट आप ये कीजिए अपने तिथि के अकॉर्डिंग, तो आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। 2 नहीं रख सकते, आप 1 रखिए, शुक्ल पक्ष वाली रखिए। और जरूरी नहीं है कि आप खाने की ही फास्टिंग करिए, आप मोबाइल की फास्टिंग शुरू कर दीजिए। ओके। आजकल तो मोबाइल फास्टिंग हम बोलते हैं, भाई मोबाइल को थोड़ी देर आप दूर रखो। ओके। मौन व्रत रख लीजिए। कुछ घंटे आप सोचिए कि मुझे अब नहीं बोलना, मुझे शांत रहना है और शांत रह के काम करना। आप मौन व्रत रखिए, देखिए आपके अंदर चीजों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम द्वादशी तिथि की। द्वादशी मीन्स 12th डे। हाँ जी। ठीक है। अब द्वादशी तिथि के जो लॉर्ड है वो विष्णु जी हैं। तो जब द्वादशी तिथि आप देखते हैं आपके पंचांग में कि आप द्वादशी तिथि को पैदा हुए हैं, तो आप भगवान विष्णु की आराधना करिए, भगवान विष्णु के जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। आप उस दिन उपवास रख सकते हैं, आप मंदिर जाके उनके दर्शन करके आइए, तो आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ओके। ठीक है। नेक्स्ट तिथि है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि के जो देवता है वो है कामदेव। कामदेव। कामदेव जो, अब कामदेव रति के हस्बैंड भी हैं, रति के पति हैं कामदेव। ठीक है। अब काम वासना ही नहीं होती, काम मीन्स इच्छाएं, हमारी कामनाएं। तो हमारी कामनाओं को भी पूरी करने के लिए कामदेव जी होते हैं। ओके। और कामदेव जिनके भी लॉर्ड आते हैं हम उनको बोलते हैं आप शिव की शरण में जाइए। ओके। क्योंकि कामदेव को शिव ने भस्म किया था। अच्छा। तो अगर आपकी त्रयोदशी तिथि है और आपके देवता कामदेव है, तो आपको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, शिव अभिषेक करना चाहिए, शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं या पंचाक्षरी मंत्र कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये आप कीजिए। तो आप देखिए कामदेव मीन्स आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं जरूर पूरी होंगी। ओके। अगर आपके पंचांग में, आपकी कुंडली में आप चतुर्दशी तिथि को पैदा हुए, चतुर्दशी मीन्स 14th डे। ठीक है।
इनके जो देवी हैं वो है माँ काली और भगवान शिव। ओके। तो काली माता और शिवजी जी की जब आप आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो आप देखेंगे आपके जो जीवन में बदलाव है वो आना शुरू हो जाएगा। जितनी भी आपके अंदर नेगेटिविटी है या जितने भी आपके रुकावटें हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप किसकी शरण में जाए, कौन है जो आपकी पुकार सुनेगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको भूख लगती है तो वो कहाँ जाता है, अपनी मम्मी के पास जाता है या पापा के पास जाता है। तो तिथि लॉर्ड हमारे वैसे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। तो जब हम उनके पास जाते हैं, उनको पता है कि मेरा ये बच्चा है, ये बहुत परेशान है, मुझे इसके पास ये चीज़ नहीं है या ये कामना करके वो आया, तो वो डेफिनेटली वो करके देते हैं। पर शर्तें आपको रेगुलर जाना है। अब ये नहीं कि आज पापा से तो आपने कार मांग ली और उसके बाद कौन पापा और कौन मैं, हम अपनी ही दुनिया में गुम हो गए। तो वो कार आप कितने दिन चला लोगे? क्या आपको नेक्स्ट इच्छा पूर्ति नहीं करानी उनसे? हम यहीं पे गलती करते हैं, एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे और जैसे ही काम पूरा हो गया तो उसके बाद टाटा बाय बाय कर देते हैं। ये नहीं करना होता, हमें जाके फिर ग्रैटिट्यूड भी करना होता है। और जितना हम अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं ना, उतना हम कहते हैं कि आप बाकी चीज़ों से बसे रहते हैं। कहते हैं ना, जब एक बुजुर्ग का साया हमारे सिर पे हो तो उनका अनुभव ही हमारे लिए एक ढाल बन के खड़ा होता है, कैसे निकलना है। तो ऐसे ही ये हमारी ढाल है। तो अगर ये देवी देवता को आप अपनी ढाल बना करके रखेंगे, देखो वो करेंगे ज़रूर आपके लिए, लेकिन आप कितना मानते हैं ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी। तो आप ये रखते हैं तो डेफिनेटली आप बाकी चीज़ों से, कई चीज़ों से आप बच जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम पूर्णिमा तिथि पे। अगर आपके पंचांग में आपका जन्म पूर्णिमा तिथि पर हुआ है, पूर्णिमा वाले दिन आप देखेंगे ना, चंद्रमा पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। तो आप देखिए आपके जो देवता है वो चंद्रदेव ही है। ओके। तो जो पूर्णिमा तिथि वाले हैं उनको चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठना चाहिए। ओके। मून वाटर बनाना चाहिए। मून वाटर कैसे बना सकते हैं? एक पानी का जग ले लीजिए आप, कांच का, हाँ जी। और चंद्रमा की रोशनी में रखिए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप रख सकते हैं आप रखिए, वो मून वाटर बन जाएगा। आप वो पीजिए, आप वो नहाने के पानी में यूज कीजिए। ये कोई भी उपाय कर सकता है। ओके। मून वाटर कोई भी बना सकता है। और मून हमारे इमोशंस का कारक होता हाँ जी, है, हाँ जी। हमारे मन का कारक हाँ जी। होता है। चंद्रमा मीन्स माँ, चंद्रमा मीन्स पैसा। ओके। तो अगर किसी को पैसे से रिलेटेड भी दिक्कत है, वो थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठे पूर्णिमा वाले दिन, और आप देखिए आपका मन जो अशांत था वो शांत होने लगा है, फोकस्ड होने लगोगे। मन पे जिसने विजय पा ली ना, वो दुनिया पे विजय पा लेता है। मन ही है जो भटका देता है। तो जब मन पे हमारी विजय आ जाती है तो फिर हमें रास्ते भी मिलते हैं और हम उस पे चलते भी हैं। अब आ जाते हैं हम अमावस्या तिथि पे। ठीक है। अमावस्या तिथि जो है वो पितरों को समर्पित की गई है। ठीक है। तभी हमारे बड़े बुजुर्ग जो है अमावस्या पे खाना बनाते हैं घर पे, और एक खाने की प्लेट निकाल के प्रॉपर रोटी, सब्जी, हलवा, पूड़ी बना करके हमें देते थे कि भाई आप जाके पंडित जी को मंदिर में दे करके आओ। वो किस लिए? पितरों की प्रसन्नता के लिए। हाँ जी। कि भाई जाने अनजाने कोई गलती हो गई, हमसे नहीं, हमारे बुजुर्गों से कोई गलती हो गई, या हमारे बुजुर्ग कहीं पे अटके हुए हैं, उनको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा। इन चीज़ों के लिए जब हम अमावस्या तिथि पे दान करते हैं ना, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होता है और हमारे पितरों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ओके। अब जैसे पितृपक्ष आने वाले हैं, हाँ जी। तो पितृपक्ष में ये 15 दिन पितरों के लिए समर्पित होते हैं। ठीक है। इन पूरे 15 दिन में ना जितना आप कर सकते हैं, यथाशक्ति यथा भक्ति, आप दान कीजिए। हाँ जी। आप पितरों के निमित्त एक घर के बाहर दिया जलाइए। हाँ जी। अब लोग, अब जो आजकल के बच्चे हैं वो बोलते हैं दिया हम यहाँ लगा रहे हैं, रोशनी वहां कहाँ पहुंचेगी? उनको कैसे रोशनी मिलेगी? मतलब उनके जीवन में जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड का ही अंश ये धरती है। जो वहां चल रहा है वो यहाँ चल रहा है। जब हम देखते हैं ना प्रकाश लौ ऊपर की तरफ जा रही है, अरे ये हमारी नजरें जो एक छोटा सा चीज देख पाती है, ब्रह्मांड तो बहुत ऊर्जाओं के साथ है। हमें लग रहा है ये लौ तो यहाँ तक है, वो कहाँ तक चलेगी आपको क्या पता ना। और ये रास्ता देती है आगे। जब हम एक मंदिर में जोत जलाते हैं तो हम यही तो सोचते हैं ये जोत की लौ ईश्वर तक गई। तो ये कैसे जाती है? ये सैकड़ों ट्रैवल कर जाती है, सैकड़ों माइल्स ट्रैवल कर जाती है आपके भाव के साथ, आपकी इंटेंशन के साथ, और ये उस लोक तक चली जाती है।
तो आप दिया यहाँ जलाएंगे, उनको रास्ता मिलेगा और उनका आगे का रास्ता प्रशस्त होगा, और उनको आगे रास्ता मिलेगा तो वो आप ही के कुल को आशीर्वाद दे के जाएंगे, जी। भाई फलो फूलो।